महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते महाराष्ट्र विभिन्न चीजों, स्थलों और अनुभवों के साथ एक विशाल राज्य है। राजधानी के रूप में मुंबई के साथ महाराष्ट्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य में देखने और अनुभव करने के लिए कई खूबसूरत नज़ारे और आवाजें हैं। नासिक, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर जैसे शहरों के साथ औरंगाबाद, अजंता एलोरा और निश्चित रूप से मुंबई के साथ महाराष्ट्र में खूबसूरत जगहों की सूची अंतहीन है। महाराष्ट्र कृषि और औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, परिवहन और शिक्षा के मामले में भी भारतीय राज्यों में अग्रणी है। बेशक मनोरंजन को न भूले। हाँ, महाराष्ट्र हिंदी फिल्मों का केंद्र है और ये राज्य भारत में विकास के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक है। इसे भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक माना जाता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। ये दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में भारत सम्राट और सम्राज्ञी के रूप में उनकी औपचारिक घोषणा के लिए किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए बनाया गया था। ये लावनी कर रही एक महिला की छवि है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक बेहतरीन आविष्कार है जो विशेष रूप से ढोलकी की थिरकने वाली ताल पर किया जाता है। ढोलकी एक बेहतरीन चर्म वाद्य है। लावनी सुंदर सुडौल महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य है। नृत्यांगना 9 गज की आकर्षक साड़ी पहनती है जिससे उनकी सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था। ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर और दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। मराठी प्रमाणित राज्य भाषा है। राज्य के आबादी के 5 में से 4 लोग मराठी बोलते हैं। इसके साथ ही अन्य भाषाएं हैं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, उर्दू, बंगाली, मलयाली, अंग्रेजी, मारवाड़ी और पंजाबी। पीला पैर वाला हरा कबूतर महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। ये पीले जैतून हरे शरीर वाला एक सुंदर पक्षी है जो ऊपर नीले भूरे रंग के मुकुट के साथ अपनी खूबसूरती बिखेरता है। महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशालकाय गिलहरी है। यह आमतौर पर जंगल की छतरी में ऊंचा रहती है। शायद ही कभी पेड़ों को छोड़ती है। स्थिरता के लिए अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए ये गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकती है। यदि आपको एक विकल्प दिया जाए तो आप क्या पसंद करेंगे? किसी पेड़ के नीचे झील के किनारे बैठकर पक्षियों को बहते पानी में अपनी गतिविधियों को करते हुए देखना या बहती नदी के सुंदर दृश्य का आनंद लेना, या आप एक तेज झरने के नीचे खड़े होना पसंद करते हैं और बिजली की गड़गड़ाहट को अपने शरीर पर जोर से महसूस करना पसंद करते हैं? वास्तव में किसी एक को चुनना और दूसरे को जाने देना मुश्किल है। मुझे सभी का आनंद लेना अच्छा लगेगा। ऐसे में आपको कम से कम एक बार तो महाराष्ट्र जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ झीलों और झरनों की झड़ी लगी हुई है। खास तौर पर वे मानसून के दौरान रोमहर्षक उफान पर होते हैं जो आपकी यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाते हैं। भंडारदरा की तरह नासिक के करीब ये मानसून की सुंदरता है। घाटी में गिरने वाला रंधा जलप्रपात एक बड़ा आकर्षण है और
और लोनावला और खंडाला के जुड़वा हिल स्टेशनों में हरी भरी घाटियां और मंत्रमुग्ध करने वाले झरने हैं। इसके अलावा मुंबई के पास ठाणे को लोकप्रिय रूप से झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, जिसमें तालाब पाली झील और उपवन झील सबसे अधिक बार आते हैं। और हम प्रसिद्ध गोदावरी नदी को कैसे भूल सकते हैं? भारत की 5 प्रमुख नदियों में से एक महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैं कभी नहीं जानता था कि महाराष्ट्र में जल निकायों की इतनी समृद्ध विविधता है। हम सभी के दिल में हिंदी फिल्मों के लिए एक खास जगह होती है, चाहे वो एनिमेटेड हो या हॉरर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों का केंद्र कहाँ है? मुझे ये स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी व्यस्त जगह है। महाराष्ट्र जगह है और यहाँ तक कि ज्यादातर फिल्मी सितारे भी महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में रहते हैं। ओह, इसलिए मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। हम सभी ने रेलगाड़ी देखी है और उसकी सवारी का आनंद लिया है, सही है ना? असल में ही नहीं, बल्कि हम ट्रेन को कार्टून, मूवी या यहाँ तक कि किसी खिलौने के रूप में भी देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कब और कहाँ से शुरू हुआ। क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो? बेशक, मुझे आपके साथ ये साझा करने में खुशी होगी। इसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ये न केवल भारत की पहली ट्रेन थी, बल्कि एशिया की पहली ट्रेन भी थी। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर ये एक देश है तो इसमें कुछ बड़ा होना चाहिए, और अगर राज्य की बात आती है तो ये आकार में देश से छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य होने के नाते महाराष्ट्र कई देशों से बड़ा है? ऐसा है क्या? कौन से है वो देश? हाँ, ये लक्समबर्ग, भूटान, फिजी, साइप्रस, लातविया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, कतर, मंगोलिया, पनामा, कुवैत, ओमान, आयरलैंड और बहुत से अन्य देशों से बड़ा है। बहुत ही दिलचस्प। मैं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी साझा करूंगी। खेल किसी भी क्षेत्र की संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। महाराष्ट्र के कुछ लोकप्रिय खेल कबड्डी, हॉकी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेबल टेनिस है। महाराष्ट्र में नृत्य के बिना हर उत्सव अधूरा है, और महाराष्ट्र के नृत्य की बात करें तो लावनी के बिना अधूरा है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो ढोल की ताल वाद्य की ताल पर किया जाता है। इस नृत्य शैली ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में काफी हद तक योगदान दिया है, और महाराष्ट्र में ये महिला कलाकारों द्वारा साड़ी पहनकर किया जाता है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि 9 गज की भारी साड़ियों में लिपटी ये महिलाएं इतनी शान के साथ डांस मूव्स कैसे कर लेती है? लावणी के अलावा कोली नृत्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कोलियों के मछुआरा समुदाय का एक और बड़ा लोकप्रिय नृत्य है। कोली समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है और उनके नृत्य में भी झलकता है। ये जीवंत नृत्य इस समुदाय के लोगों को दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आराम में मदद करता है और उन कठिनाइयों को भूल जाता है जो उनका पेशा उन्हें दैनिक आधार पर प्रस्तुत करता है। जब महाराष्ट्र के संगीत की बात आती है तो आप नाट्य संगीत,
असंख्य लोकगीतों और इसके महान संत कवियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सांगली जिले के मिरज शहर को संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र सितार इसी शहर में बनाया जाता है। बिद्री वियर इस राज्य का एक और प्रशंसनीय शिल्प है, क्योंकि इसे तैयार करने में बहुत कौशल और समय लगता है। फिर कोल्हापुर जिला दो सबसे मशहूर चीजें देता है, गहने और कोल्हापुरी चप्पल। महाराष्ट्र कई संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। ये राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन और जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियों के घर हैं। राज्य सरकार के लिए धन्यवाद। इन पार्कों की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाती है। इन वनों में मामूली शुल्क पर जीप की सवारी, रात्रि सफारी, पुस्तकालय और दृश्य श्राव्य सुविधाएं, आरामदायक आवास और कुशल परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अधिकांश वनों में शांत सुंदर झीलें हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में एक टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है। टाइगर के अलावा यहाँ तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, बार्किंग हिरण, चीतल, चौसिंगा, नीलगाय जैसे कई प्रमुख जंगली निवासियों का निवास स्थान है। साथ ही रैटल, फ्लाइंग गिलहरी, पेंगोलिन और रस्टी स्पॉटेड बिल्ली जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी है। छपराला संरक्षित वन, चिखलदरा, दाजीपुर, भामरागढ़ वन्य संरक्षित वन, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, टिपेश्वर, बोर वन्य जीव संरक्षित वन महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संरक्षित वन हैं। पेंच जंगल शिविर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध एक विशेष आवास सुविधा है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मराठों की भूमि। महाराष्ट्र में बहुत सारे स्थान और आकर्षण हैं, जिन्हें एक पर्यटक को अवश्य देखना चाहिए। मुंबई शहर प्रसिद्ध भारतीय फिल्म उद्योग या बॉलीवुड का घर है। प्रसिद्ध थीम पार्कों में से एक एसएल वर्ल्ड भी मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में घूमने के लिए एक और प्रसिद्ध स्थान है। एलोरा में 34 और अजंता में 29 गुफाएं हैं, जहां अजंता की गुफाएं चित्रों और मूर्तिकला में समृद्ध है। वही एलोरा की गुफाएं अपनी असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी गुफाओं के बारे में सबसे अविश्वसनीय बात यह है, इन्हें केवल हथौड़े और छैनी से हाथ से तैयार किया गया है। जंजीरा किला या जंजीरा जलदुर्ग दुनिया में अब तक बने सबसे महान किलों में से एक है। आप इस किले को मुरुड नाम के एक छोटे से शहर में देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस किले की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। ये शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। जंजीरा किला पूरे भारत में अपनी तरह का अनूठा किला है। ये महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों और अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो एक राष्ट्रीय विरासत है। तपोला, जिसे पश्चिम का मिनी कश्मीर कहा जाता है, एक शानदार झील के साथ एक देहाती जगह है। शिव सागर तपोला सड़क के अंत में है और व्यावहारिक रूप से जिसके आगे कोई सड़क नहीं है। तपोला एक सुरम्य स्थान है, जहां सड़क के दोनों ओर प्रचुर मात्रा में नजारे दिखाई देते हैं। तपोला कठिन जंगल ट्रेक के लिए प्रसिद्ध वासोटा किले का आधार गांव भी है।
आप कयाकिंग, बोटिंग भी कर सकते हैं या प्राचीन प्रकृति की गोद में आराम करने के लिए अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। राज्य के कुछ अन्य प्रसिद्ध शहरों में मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल है। उस कबूतर का क्या नाम है जिसे हम मराठी में हरियाल के नाम से जानते हैं? हम यहाँ उत्तर देना भूल गए, लेकिन आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप स्वयं उत्तर ढूंढ ले। जाओ खोजो। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में स्थित एक गांव है। ये केवल अद्भुत है, लेकिन सच है कि गांव के सभी घरों में दरवाजे है ही नहीं। लोगों का मानना है कि जो कोई भी कुछ भी चोरी करने की कोशिश करेगा, उसे शनि भगवान के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।